आन आस मिथ्या तजी, केवल गुरु की आस। गुरु का सुमिरन ध्यान ही, मांगे दासन दास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल जी ने सभी गुरुमुखों को यह कहा है कि अब भूल का सुधार कर लो, यानी सावधान और सतर्क हो जाओ। मनुष्य इस संसार में हमेशा अपने विचारों के कारण से ही सुखी और दुखी रहता है। मतलब क्या कि जिस प्रकार के विचार मनुष्य के होते हैं, उसी प्रकार के उसके मन की अवस्था होती है। यदि मनुष्य की सूरत माया शरीर और काल की रचना के अंदर लगी हुई है और मन के अंदर हर समय माया के सामानों, शरीर के आराम और संसार की झूठी रचना की ख्वाहिश है, तो उस मनुष्य की हालत क्या होगी। प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने मन की अवस्था का जीवित प्रमाण है। मनुष्य स्वयं ही अपने गरेबान में मुंह डालकर परखे कि क्या अवस्था है। अब यह सब पर भली प्रकार रोशन है। प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है कि मैं किस हालत में रहता हूं। यह तो माया और काल में सूरत अटकाने की हालत है और यह हालत दुख, चिंता, परेशानी तथा गम की हालत है। अब दूसरे पहलू पर नजर डाली जाए कि दुनिया में कौन सुखी है। सुखी हमेशा दुनिया में वे मनुष्य हैं जिनके विचार संतों की वाणी के साथ, संतों के वचन के साथ, सद्गुरु महापुरुष की मौज के साथ मिल गए, जिन्होंने सत्पुरुषों के उपदेश को मन से मनन किया तथा उनके हृदय में सद्गुरु का पवित्र शब्द बस गया। उनकी लीव सच्चाई और असलियत से लग गई। उनके विचार शुद्ध हैं। उनके मन के अंदर सच्ची भक्ति और सच्ची शक्ति, सच्ची खुशी रहती है। दोनों अवस्थाओं में इनका अंतर होने का कारण क्या है कि एक तरफ काल और माया की रचना है तथा दूसरी तरफ दयाल की रचना है। काल और माया की रचना क्या है कि मनुष्य कहता है कि यह मेरा शरीर, यह मेरा परिवार, यह मेरा धन, यह मेरा पदार्थ, मेरी इज्जत और बड़ाई इत्यादि। यह सब ख्याल अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। यह झूठे ख्याल हैं, क्योंकि विचार किया जाए कि यह चीजें और यह सामान क्या जीव के अपने हो सकते हैं, या इनके मिलने से क्या आत्मा में शांति आ सकती है। क्या यह संसार और माया के पदार्थ आत्मा के अनुकूल हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि ये सामान आत्मा के अनुकूल होते तो इनके मिलने से आत्मा में खुशी और शांति आती, मगर क्या इनके मिलने से आत्मा में शांति आती है। नहीं, यह हालत नहीं है, बल्कि इन सामानों और पदार्थों के होते हुए भी आत्मा में अशांति रहती है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये सब चीजें आत्मा की अपनी नहीं है और न ही इनसे आत्मा का असली संबंध और नाता है। आत्मा के अशांत और दुखी होने का कारण यही है कि जिन चीजों से मन लगा है वह काल और माया की रचना है।
इंसान भूलकर इन झूठी और बेगानी चीजों से मन लगा बैठा है, इसलिए दुखी है। यह जीव असल में धोखे में आ गया है और दुश्मनों के बस में पड़ गया है। काल और माया जीव के दुश्मन हैं, यह उनके अधीन हो बैठा है। अब जो कोई भी इंसान दुश्मन के धोखे में आ जावे और उनके काबू में पड़ जाए तो उसकी क्या हालत होगी? क्या कभी दुश्मन किसी को भी सुखी देखना चाहेगा? नहीं। या शांति देंगे? नहीं, हरगिज नहीं। असल में जीव अज्ञानता और बेसमझी के कारण माया और काल की रचना में दिल को फंसा बैठा है। अब उसके मन में यही विचार समा गए हैं कि यह सामान और ये पदार्थ मेरे हैं, यह शरीर मेरा है, यह परिवार मेरा है इत्यादि। इसी प्रकार मैं मेरी का पसारा फैला हुआ है, लेकिन इसमें आत्मा का अपना कुछ भी नहीं है। यह तो जीव से भूल हो गई है। अब वह इस बुनियादी भूल को तो सुधारता ही नहीं, फिर कैसे सुखी होगा? इंसान अपने आप से ही भूल बैठा है। पूछा जाए तू कौन है? कहता है कि मैं हूं, लेकिन वह मैं क्या चीज है? यह मेरा सिर, ये मेरी आंखें, ये मेरे कान, ये मेरा मुख, ये मेरे हाथ, यह मेरा पेट और यह मेरी टांगें। ठीक है, यह सब चीजें तो तेरी हैं, मगर इन सब का मालिक असल में कौन है? क्या वह यही शरीर है? अगर शरीर ही मालिक होता तो फिर जो कहता है कि यह शरीर मेरा है, वह मालिक तो कोई और है। तो वह कौन है? वह आत्मा है। फिर क्या आत्मा से इन चीजों का हमेशा का संबंध है? नहीं नहीं, आत्मा को तो इनसे मेल ही नहीं है। ये तो शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ हैं। अब मनुष्य यह चाहता है कि इन सांसारिक संबंधों और पदार्थों पर उसका कब्जा बना ही रहे। तो यह कैसे संभव हो सकता है, जबकि इन चीजों के साथ उसका असली संबंध है ही नहीं? अथवा यदि वह चाहे कि इन बाहरी सामानों से उसे सुख शांति मिले, तो यह भी असंभव है, क्योंकि अपनी जिन्स वाली चीज के साथ तो मेल हो सकता है, मगर गैर जिन्स के साथ मेल कैसे हो? बस यही कारण है कि जीव दुखी और अशांत है, क्योंकि उसका मेल गैर जिन्स के साथ हो गया है, जो कि बेउसूल और गैर कुदरती बात है। यह असल में आत्मा है और ये सामान आत्मा के नहीं हैं। बस यही तो भूल है। संत कहते हैं, न तुम शरीर हो और न ये चीजें तुम्हारी हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण जल के घड़े पर पड़ती है और घड़े में सूर्य की छाया दिखाई पड़ती है, तो ऐसा मालूम पड़ता है सूर्य घड़े में बंद है। लेकिन क्या सचमुच ही सूर्य घड़े में बंद है? जब घड़ा फूट गया, क्या सूर्य भी फूट गया? क्या वह सूर्य की किरण भी घड़े के साथ ही फूट गई? नहीं, उसका संबंध सूर्य के साथ है। घड़े के साथ उसका आरजी संबंध था। वह संबंध घड़ा टूटने के बाद खत्म हो गया, मगर सूर्य के साथ तो उसका किरण का असली संबंध है और वह अस्थाई है। इसी प्रकार ही रूह या आत्मा का शरीर के साथ मेल आरजी है। शरीर तो एक तरह का घड़ा है जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब या प्रकाश नजर आता है, मगर आत्मा तो एक किरण है जिसका असली संबंध कुल मालिक के साथ है। कुल मालिक सूर्य है और जीवात्मा उसकी एक किरण या अंश है। अथवा जिस प्रकार शरीर के साथ वस्त्र का मेल है, अर्थात वस्त्र शरीर को ढांपने वाला है, मगर वस्त्र ही तो
सब कुछ नहीं है ना। असल चीज तो शरीर है। कोई वस्त्र को ही सब कुछ मान बैठे तो गलती है। इसी प्रकार शरीर रूपी वस्त्र जीवात्मा का ढांपने का लिबास है। आत्मा इस शरीर के लिबास में लिपटी हुई है। अगर इसी लिबास को ही सब कुछ मानने लगे और अपने आप का ज्ञान ही ना हो, फिर तो यह भूल है। इसी कारण ही जीव हर समय अशांत और दुखी है, क्योंकि गैर जिन्स चीज को अपनाना चाहता है और वह अपनी बन नहीं सकती, इसीलिए दुखी रहता है। इंसान कहता है कि मैंने इतना धन कमा लिया, यह बड़ाई और इज्जत हासिल कर ली और ये सुख के सामान बना लिए तथा उन्हें प्राप्त करके खुशी मानता है। लेकिन फिर जब किसी समय यह धन दौलत, यह बड़ाई और ये सुख के सामान बिछुड़ जाते हैं तब दुख मनाता है। अब विचार करना चाहिए कि क्या चीज हासिल की और क्या बिछुड़ गई। असल में ना कुछ पाया और ना ही गंवाया। वह तो गैर जिन्स थी, इसीलिए जुदा हो गई। बेगानी चीज अपनी भला क्यों कर बन सकती। बस इसी प्रकार आत्मा का बेगानी चीजों से लगाव पैदा हो जाता है और बेगानी चीजें अपनी बन नहीं सकती। यही परेशानी है। अब फैसला इंसान के अपने ख्यालों पर है। मन में जिस चीज को बसा रखा है उसी का असर भी मिलेगा। विचार किया जाए कि मन में क्या बसाया हुआ है। 24 घंटे माया के ही संस्कार दिल में बसे हुए हैं, तो क्या फिर उनके असर से बच सकेगा? नहीं, उन्हें तो अपना असर दिखाना ही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई ना मुआफिक गिज़ा खा ली, अर्थात तबीयत के मुआफिक न होने पर भी लोभ के बस होकर खा ली और वह चीज शरीर के अनुकूल नहीं थी, तो अब उसके असर से क्यों कर बचेगा? नतीजा जाहिर है कि वह बीमार और दुखी होगा। इसी प्रकार ही इंसान माया के सामानों का लोभ तो करता है कि संसार के पदार्थ अर्थात स्त्री, कुटुंब, परिवार, जायदाद, मलकियत आदि मिल जावें और मेरे बन जावें। मन तो इन सांसारिक पदार्थों, विषय, रसों और सुखों को चाहता है, मगर जब ये माया के संस्कार अंदर में एकत्र कर लिए तब फिर वे संस्कार अंदर में जमा होकर क्या चुप रहेंगे? नहीं, वे तो अंदर में हलचल मचावेंगे ही, क्योंकि वे माया के संस्कार हैं। कारण यह कि वे आत्मा के प्रतिकूल पदार्थ हैं, उनके साथ आत्मा का मेल नहीं है। इसीलिए लगाव पैदा होने पर हलचल और अशांति पैदा कर देते हैं। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी फरमाते हैं कि तू असल में आत्मा है और सद्गुरु का शब्द ही तेरी अपनी चीज है। इस अपनी असली चीज अर्थात सद्गुरु के सार शब्द से सूरत को मिलाकर देख। जरा सूरत को सद्गुरु शब्द से टकरा दे, फिर अपनी हालत को भी पलटता हुआ देख ले और मालूम पड़ जाए कि कितना आनंद है। माया के साथ तू अपनी सूरत को हर समय से टकरा रहा है, हर समय माया के सामानों में लगाव बनाकर रखा है। उसका भी जी को प्रतिदिन तजुर्बा हो चुका है कि उसका क्या नतीजा मिल रहा है। यही कि हर समय अशांति, दुख, परेशानी और चिंता पल्ले पड़ रही है। उसका तो अपनी तजुर्बा कर चुका और आजमा चुका है। अब जरा इसका भी तजुर्बा करके देख ले कि सद्गुरु के शब्द के साथ सूरत को जोड़ देने से कितना आनंद प्राप्त होता है और इससे मन की कितनी मैल धुलती है। आजमाने और तजुर्बा करने से ही पता चलेगा कि ज्यों-त्यों सूरत का मेल सद्गुरु के शब्द से होता जाता है, त्यों-त्यों मैल साफ होती जाती है। संत महापुरुष यही समझाते हैं कि गैर जरूरी चीजों में सूरत को मत लगाओ।
सूरत को उस चीज में लगाओ जो कि अपनी चीज है और अपनी बन भी सकती है। वह अपनी वस्तु तो सद्गुरु का शब्द है। यही जीव की अपनी पूंजी और जायदाद है। जब सूरत इस शब्द के साथ मिले अथवा सद्गुरु के ध्यान में लगे, तब तो उसकी मैल भी साफ होवे और जीव को आनंद भी आवे। जरा यह जीव अपनी मैली सूरत को सतगुरु के ध्यान के साथ धोकर भी तो देखे। संतों का कहना है कि ऐ जीव, क्या सारी जिंदगी यही काल और माया की बेगार ढूंढनी है? क्या हमेशा इसी माया की रचना में ही भूला फिरेगा? तू जो हर समय इन्हीं माया की चीजों को पाकर बड़ा खुश होता है और कहता है कि यह मेरी जायदाद, यह मेरा धन, इत्यादि इत्यादि, तो इनमें कुछ अपना भी है या यूं ही फूल रहा है? अगर लाखों की जायदाद है तो भी उसमें अपना क्या है? वह तो काल का सामान है। तथा जिस शरीर का अभिमान है वह भी तो काल की खुराक है। सुंदर शरीर चाहे अपना हो और चाहे मित्रों कुटुंबों का, वह सब काल का खाजा है। तब इन बेगानी चीजों से सूरत का लगाव कैसा? कब तक इन बेगानी चीजों में भूला फिरेगा? कब तक आखिर धोखे में पड़ा रहेगा और कब तक इसी तरह दुखी बना रहेगा? नहीं, काल और माया की चीजों में दिल नहीं लगाना है, इनमें सूरत को नहीं अटकाना है, इन वस्तुओं से मन को मैला नहीं करना है। यह भी मतलब नहीं कि इन सामानों से कतई नाता तोड़ लिया जाए। नहीं, इन सामानों में बरतना, इनका उपयोग करना भी तो जिंदगी की जरूरत है। बेशक इनमें बरतना है, मगर यह भी ख्याल साथ साथ ही रखना है कि ये चीजें माया और काल के सामान हैं। ये जीव के अपने हरगिज नहीं बन सकते, इसलिए इनमें मन न फंसने पावे। सूरत हरगिज इसमें न अटके, बल्कि सूरत की अपनी वह सच्ची वस्तु सद्गुरु का शब्द ही है। उसी सच्ची वस्तु की लगन होवे और उसी को अपना माने। बस इसी में सुख, शांति और आनंद प्राप्त होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।